नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। भारतीय जनता पार्टी ने 195 की लिस्ट जारी कर दी है और लिस्ट में बाकी चीजों के अलावा एक संदेश बड़ा साफ है और वो ये है कि अगर सांप्रदायिक बातें करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुश नहीं होगा। ऐसे ऐसे लोगों के टिकट काट दिए गए जिन्होंने हाल के दिनों में सीमा रेखा क्रॉस कर कुछ ऐसी सांप्रदायिक टिप्पणियां की थीं और कुछ तो ऐसे जिन्होंने 5 साल पहले कही थी कुछ बातें। उन सबों को उनके किए की सजा एक तरह से दी गई है, क्योंकि जितनी भी टिकटें इस तरह की काटी गई हैं वो अपने अपनी सीटों पर बड़ी मजबूत थी और चुनाव जीत जाती ये भी बड़ा स्पष्ट था। भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। नया करने की कोशिश यानी कि समावेशी, सबों को जोड़ करके सबका साथ, ये बताने की एक कोशिश। और ऐसे में मुस्लिम समाज के खिलाफ बोलने वालों को तरजीह नहीं दिया जाएगा। सबों को जोड़ने वाली जो कहानी है इसमें वो तमाम गठबंधन के प्रयास भी सामने आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी बावजूद इसके कि वो जानती है कि कई जगहों पर वो मजबूत है, वो कर रही है। क्योंकि मजबूती दरअसल आती है सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सावधानी से छोटे छोटे दलों को खासतौर पर हिंदी पट्टी में और देश के दूसरे हिस्सों में जोड़ करके अपनी मजबूत स्थिति को तैयार किया है। इंडिया गठबंधन जब बना तो चिंता इसी बात को लेकर थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन उन सभी दलों को जोड़ ले जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी से अब तक जुड़े हैं या जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश और बिहार उसमें खास तौर से महत्वपूर्ण प्रांत थे जहां पर बिना दलों को जोड़े बहुत आसानी से काम नहीं चलेगा। और ऐसे में अब ये समस्या सामने है कि दलों को जोड़ तो लिया गया, टिकटों के पहली लिस्ट की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन वो जो पेच है कि आखिर टिकटें कैसे बांटे, उनमें जो सहयोगी हैं वो सुलझ नहीं रहा है। लिहाजा आज जब सीटों की घोषणा हुई पहली लिस्ट की तो आपने देखा कि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में से 51 सीटें घोषित कर दी गई, लेकिन वो जो ऐसी सीटें थी जिस पर बहुत से दावे हैं उन सीटों को नहीं घोषित किया गया और कुछ जगहों पर तो बहुत स्पष्ट कह दिया गया कि हम आपको इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। हम बात आज जयंत चौधरी की करेंगे, बात अनुप्रिया पटेल की भी करेंगे, संजय निषाद की करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही गठबंधन सहयोगियों के साथ सीटों की जो घोषणा अभी तक एक तरह से कहें कि कर दी गई, उनके सीटों की भली न की गई हो। बाकी महाराष्ट्र में और बिहार में अभी भी इंतजार है कि आखिर वहां पर किस तरह से गठबंधन का आकार होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों को यह उम्मीद थी कि सभी सीटों पर घोषणा हो जाएगी और बातचीत हुई है 50 से ज्यादा सीटों पर और मात्र 51 सीटों पर घोषित करने का अर्थ यह है कि बात पूरी अभी तक गठबंधन के सहयोगियों से नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मांग है गठबंधन सहयोगियों की वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफर से ज्यादा है और बात इसीलिए नहीं बन पाई है। शाम में 7 बजे आज यानी कि शनिवार को बैठक भी हुई और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के जो तमाम सहयोगी हैं उनसे मुलाकात की, खासतौर पर अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी अपना दल एस, जो कि बार बार इस बात को कह रहा है कि पिछले 2 बार से मात्र 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं और ऐसे में जरूरी है कि हमें ज्यादा सीटें दी जाएं, क्योंकि खबरें आ चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अपने तमाम 4 सहयोगियों को वो मात्र 6 सीटों में एडजस्ट कर दे और 74 सीटें खुद लड़े 80 में से। और उनका जो गुणागणित है जो कि सामने आ गया है उसके अनुसार वो चाहते हैं कि अपना दल एस को यानी कि अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री की पार्टी को 2 सीटें दे मात्र। वो 2014 में भी और 2019 में भी 2 सीटें ही लड़ी थी और जाहिर है कि नाराज हैं वो,
वैसी नाराजगी नहीं कि हम छोड़ के चले जाएंगे, पर यह है कि भाई हमें बार बार आप 2 ही सीटें क्यों देते हैं। और इसीलिए उनकी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। जो सीटें ऑफर है वो तो जाहिर है मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। ये बताया गया है कि 2 सीटें हैं जो कि उनको दी गई हैं। ये भी बात सामने आ गई है कि संत कबीर नगर एक सीट है जिसको कि चाहते हैं संजय निषाद की पार्टी को दे देना भारतीय जनता पार्टी वाले, और एक सीट में उन्हें निपटा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को घोसी की सीट दे दी जाए और निपटा दिया जाए। लेकिन क्या इससे ये सभी दल मान जाएंगे? और ये भी कि क्या इससे ज्यादा वो भारतीय जनता पार्टी से अगर मांगते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी वो लकीर खींच देगी कि इससे आगे आपको हम नहीं देंगे? ये उहापोह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है जयंत चौधरी, और ये करीब करीब अब स्पष्ट है कि उन्हें 2 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाह रही है। 2 सीट, ये अपने आप में बहुत से जो समर्थक हैं जयंत चौधरी के, राष्ट्रीय लोकदल के, उन्हें बुरा लग रहा है सुनकर। उन्हें लग रहा है कि ये क्या है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जब तक पार्ट थे जयंत चौधरी, तो उन्हें सीटें दी जा रही थी 7। वो ज्यादा मांगते तो शायद ज्यादा भी दी जाती, लेकिन 7 सीटें तो निश्चित ही उन्हें मिल रही थी। लेकिन यहां एनडीए में उनकी जो पूरी राष्ट्रीय लोकदल की ताकत है उसे 2 सीटों में समेट दिया गया है। एक वो जो पारंपरिक तौर पर राष्ट्रीय लोकदल की रही है चौधरी चरण सिंह के जमाने से, और वो बागपत की सीट, जिसमें कि तय है कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्यपाल सिंह, जो कि उसके सांसद 2 बार वहां से रहे हैं, उन्हें सीट नहीं देने जा रही है। और दूसरी सीट बिजनौर की सीट है, सुरक्षित सीट। यही 2 सीट उन्हें मिलेगी। लोगों का यही कहना है कि आखिर क्या पाया जयंत चौधरी ने इधर आकर। उन्होंने एक तरफ तो ऑफर जो था ज्यादा सीटों का वो भी छोड़ दिया, दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आज की तारीख में जिस तरह से मोदी सरकार से नाराज है, उसकी नाराजगी के बावजूद उन्होंने ये रिस्क लिया है। भारत रत्न अगर दिया गया चौधरी चरण सिंह को तो क्या उसके एवज में सीटें ले ली जाएंगी? ये तमाम बातें इस तरह से हो रही हैं। लेकिन जयंत चौधरी बहुत नाराज हों ऐसा लग नहीं रहा है। जयंत चौधरी के बहुत पुराने जो सहयोगी रहे हैं और अब उनसे दूर होते जा रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के ही हिस्सा हैं, उनसे बातचीत कीजिए तो उन्हें लगता है कि दरअसल जयंत चौधरी इसीलिए ऐसा कदम ले रहे हैं क्योंकि 2014 और 2019 में वो ज्यादा सीटों पर लड़े तो, लेकिन 0-0 उनकी पार्टी को प्राप्त हुआ। उनके पिता अजीत सिंह उस वक्त वो मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े थे और संजीव बालियान से हार गए थे। बागपत से चुनाव खुद जयंत हार गए थे। उसके पहले वो मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव हार गए थे। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के साथ आना उनकी मजबूरी थी और इसीलिए वो आए हैं, ऐसा कहा जाता है। और इसीलिए उन्हें बागपत और बिजनौर से संतोष करना पड़ेगा। बावजूद इसके कि किसान नाराज हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नाराज हैं मोदी सरकार से, उन्हें यहीं बने रहना पड़ेगा। ये कैसी मजबूरी है जिसमें कि जयंत फंस गए हैं? और ऐसे में क्या डील ये बढ़ाई जाएगी या फिर ये तय कर दिया गया है? कुछ बहस, कुछ मीटिंग, बातचीत हो रही है, लेकिन इन मीटिंग का हासिल क्या होगा? ऐसे में जबकि मुजफ्फरनगर की सीट घोषित हो चुकी है, ऐसे में जबकि मेरठ की सीट घोषित हो चुकी है, ऐसे में जबकि और भी दूसरी सीटें जहां से जयंत दावेदार हो सकते थे वो सारी सीटें घोषित हो चुकी हैं, तो फिर कौन सी सीट है जो बची है? जैसे मान लीजिए कैराना, वो चाहते थे, घोषित हो गई वो सीट, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा था, प्रदीप कुमार वहां से लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता नहीं है कि अब बहुत ज्यादा जगह जयंत के लिए बचती है। जयंत चौधरी को ऑफर की जा रही 2 सीटों से मांगना पड़ेगा। आप सोचिए कि पूर्व में अभी कुछ ही दिन बीते हैं, कैसे राष्ट्रीय लोकदल के 9 एमएलएज ने यह सुनिश्चित किया कि तीसरे उम्मीदवार राज्यसभा में, 8वें उम्मीदवार माफ करें, वो जीत जाए, और वो जीते भी। राज्यसभा में 7 की संख्या थी पर्याप्त, भारतीय जनता पार्टी के 8 जीते और उसमें 9 विधायकों की बड़ी भूमिका थी जो कि जयंत चौधरी अपनी पार्टी का साथ लेकर आए थे। बावजूद इसके उन्हें ये हासिल हो रहा है 2 सीट।
लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला दी जा रही है कि आने वाले दिनों में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उस विस्तार में जयंत चौधरी का भी एक मंत्री बनाया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर भी अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, मंत्री बनाया जाए। वो मंत्री बनने के लिए बेताब हैं, उन्हें भी एक पोजीशन उनको दी जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों के अलावा दारा सिंह चौहान, जो कि रिस्क लेकर के समाजवादी पार्टी छोड़ करके आए थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन घोसी उपचुनाव हार गए थे, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इतनी बातें हो गई, सीटों की बातें, आपसी तालमेल की बातें, पर प्रश्न तो यही है ना कि आखिरकार ये जो गुणागणित है, ये जगह पाने की, ये पद पाने की वैचारिक लड़ाई कहां है? क्या वो लड़ाई जिसके लिए खड़े थे चौधरी चरण सिंह, वो लड़ी जा रही है जयंत के द्वारा? क्या वो लड़ाई जो कि चाहते थे किसानों के लिए लड़ना जयंत के दादा, वो बात आज की तारीख में होती दिखाई पड़ रही है? या फिर सीटों के गुणागणित की, अगर मथुरा मिल जाता, मथुरा तो घोषित हो गया, मेरठ भी घोषित हो गया, कैराना भी घोषित हो गया, बुलंदशहर भी घोषित हो गया, तो बच गया बागपत और बिजनौर, ये लेकर के संतुष्ट हो जाए क्योंकि जीत की संभावना इधर ही है। यही प्रश्न आज की तारीख में जयंत चौधरी के समर्थक उनसे कर रहे हैं कि आखिर आपको उधर जाकर मिला क्या और इधर रहते तो क्या बेहतर होते। लेकिन जयंत चौधरी का बड़ा स्पष्ट मानना, 2 बार उधर रह करके देख लिया, चुनाव नहीं जीत पाए, जाहिर है कि एक नए प्रयोग की उनको जरूरत थी। जाहिर है कि पार्टी को अगर एकजुट रखना है, 1996 में बनी पार्टी आज की तारीख में कई अरसे से सत्ता से बाहर है, और अगर इस पार्टी को एक रखना है तो फिर जीत जरूरी है, और शायद उन्होंने ये जीत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें जरूर कमेंट्स करके बताइए। सीटों का बंटवारा उत्तर प्रदेश में भी बचा हुआ है, अभी भी वहां पर 29 सीटें हैं जिनकी घोषणा बाकी है, और ऐसे में जबकि 6 सीटों की बात एलायंस के लिए हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो 23 सीटें और होती हैं या उससे थोड़ी कम, और एलायंस को ज्यादा दी जाती हैं। ये देखना होगा, और देखना ये भी होगा कि महाराष्ट्र और बिहार, यहां कैसे सहयोगियों को भारतीय जनता पार्टी बना पाती है।